कितने बच्चे हैं मेरे स्कूल में? 20,000 बच्चों में 600 यतीम, 700 ऐसे बच्चे जिनके वालिद ने वालदा को छोड़ दिया, तो 700 बच्चे ऐसे कि उनके माँ या बाप को सीरियस इलनेस है या कैंसर के शिकार हैं या किडनीज खराब है। रमजान के महीने में एक नई चीज मेरे सामने आई, उस पर भी काम कर रहा हूं। मैंने अपने स्कूल के सारे यतीम बच्चों को बुलाया, उन सबको ईद के नए कपड़े दिए, लिफाफे में ईदी दी और उस यतीम के सर पर हाथ रखा और सबको रवाना किया खुशियों के साथ। और फिर एक 50-100 बच्चे खड़े थे, तो मुझे गुस्सा आया कि मैं यतीमों को बुलाया था, ये दूसरे कौन हैं? और गुस्से में गया और चीख कर कहा, यतीमों को बुलाया था, अगर इसमें कोई यतीम है जिसका बाप मर गया है तो हाथ उठाए। तो सिर्फ 2 उठाए 50 में से। मैंने कहा चलो 2 इधर आ जाओ, बाकी लोग क्यों खड़े हैं? मैंने तो नहीं बुलाया था ना। तो उसमें से 2 लड़कियां मेरे गुस्से को देखकर रोने लगी। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? तो 2 लड़कियां रोते रोते कहने लगी, अकबर भाई हमारा बाप जिंदा है लेकिन 12 साल हो गए, हमारे बाप ने हमारा पुरसाने हाल नहीं जाना, 12 साल हुए हमने उनको नहीं देखा, उसने हमको नहीं देखा, हमारे पास ईद के लिए कपड़े नहीं है, कोई नहीं है, हमारी माँ घरों में बर्तन मांजती है, हम यतीम नहीं हैं लेकिन यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आगे बढ़कर उन रोती हुई बच्चियों को अपने गले लगा लिया और कहने लगा, बेटी मुझे माफ कर दो, मेरे गुस्से को माफ कर दो, तुम फिक्र न करो, तुम्हारा बाप अकबरुद्दीन ओवैसी की शक्ल में जिंदा है। और उन सब को भी बुलाया, उनको भी दिया। उनको देने के बाद जब उनसे ईद मिलने के लिए गया तो और एक चीज सामने आई, शायद करने वालों के सामने ही आता, जिससे कराना है अल्लाह दिखाता। फिर एक 4-5 बच्चियां आई और उन्होंने कहा, हम वो बदनसीब हैं जिनके माँ का इंतकाल हो गए। मैंने हैरत से देखा तो उन लड़कियों ने कहा, अकबर भाई हमारी माँ नहीं है और हमारे माँ के इंतकाल के 15 रोज में ही हमारी वालिद ने दूसरी शादी कर ली। हमारी सौतेली माँ हमारा ख्याल नहीं रखती। 2 महीने चिचा के पास, 3 महीने नानी के पास, फिर 2 महीने मामू के पास, तो फिर 4 महीने खाला के पास। यूं ही जिंदगी गुजर जाती है। आपकी मेहरबानी कि हमको फ्री तालीम मिल रही है, लेकिन अकबर भाई हम घर के नौकरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। सारा घर का काम करवाते हैं, पोछा मारने लगाते हैं, झाड़ू मारने लगाते हैं, हर लम्हे पर हमको हमारी माँ याद आती है। तो मैंने उसी वक्त उन बच्चियों के सर पर हाथ रखकर यह फैसला किया कि ऐसे बच्चियां और ऐसे बच्चे जितने हैं जिनकी माँ का इंतकाल हुआ है और उनका बाप शादी कर लिया, ये बच्चे घरों में काम कर रहे हैं, इनके रहने का खाने का इंतजाम मैं करूंगा और एक इमारत बना रहा हूं जहां ऐसे बच्चों की परवरिश हो।